बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तसव्वुर अब्बास। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है मेमोरी और इस हवाले से मेरी कोशिश होगी कि इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं। शॉर्ट टाइम मेरी कोशिश होगी कि शॉर्ट टाइम के अंदर आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। और इसके अलावा जो इसके बेसिक यूनिट हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेमोरी होती क्या है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है व्यूअर्स। अब होता क्या है कि हमारे सिस्टम के अंदर एक चिप, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं उसको आपको, तो वहां पे वो होता है और उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर हम डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करवाते हैं। बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि जब भी हमारा प्रोसेसर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, फर्ज करें ये हमारे पास प्रोसेसर है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। तो जब इसको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है तो इसकी जो फर्स्ट एक्सेस होती है वो उस चिप की होती है, उस सर्किट की होती है, जिसको हम मेमोरी का नाम देते हैं। दैट इज जो को हमारे पास क्या होता है कि इंस्टॉल होता है मदरबोर्ड के ऊपर, और इसकी जो एक्सेस होती है वो इस सर्किट के ऊपर होती है। अब इस सर्किट के अंदर अब यहाँ पे हम जो बात करते हैं बिट की, कि हमारा जो सिस्टम है वो ऑलवेज 0 और 1 की फॉर्म समझता है, ना कि वहां पे कोई ऑन या ऑफ का सिस्टम नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस सर्किट के ऊपर जो सिस्टम लगा हुआ होता है वो एक्चुअली हमारे पास ऑन ऑफ का होता है। यानी कि अगर फर्ज करें हमारे पास एक यहाँ पे चिप है वो ऑन हुई है, तो उसके अगेंस्ट जो कोडिंग है वो 1 है, और अगर वो ऑफ हो गई है तो उसके अगेंस्ट जो कोडिंग है वो 0 है। तो हमारा सिस्टम चूंकि बाइनरी नंबर पे काम करता है, तो ऑन के अगेंस्ट 1 और 0 के अगेंस्ट हमारे पास, सॉरी ऑफ के अगेंस्ट हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो एक्चुअली में ये काम हो रहा होता है। अब मेमोरी हमारे पास क्या होती है, मेमोरी हमारे पास वो जगह होती है जहां पर डाटा इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर होती हैं। और जब भी हमारा सीपीयू कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो स्टोर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है जो उसको चाहिए होती है। अब इससे अगली बात, बेसिक जो हमारे पास इसकी टाइप्स हैं मेमोरी की, वो 2 हैं। फर्स्ट हम बोलते हैं कि हमारे पास जो है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसको हम मेन भी बोलते हैं, मेन मेमोरी। और सेकंड वन जो है वो हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी। ये 2 हमारे पास टाइप होती हैं। प्राइमरी बोलते हैं उसको, हम मेन मेमोरी बोलते हैं, या फिर हमारे पास जो है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है और मेन को बोलते हैं, इसको हम सिंपल रैम कह सकते हैं। इसकी टाइप है रैम, और ये रोम हमारे पास होगी। इसके बाद हमारे पास फ्लैश एंड बहुत सारी और भी हैं। तो क्या होता है कि जब हमारा सिस्टम ऑन होता है, जब हमारा सिस्टम वर्क कर रहा होता है, उसके दौरान जब यहाँ पे देखें जी, तो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको हम रैम बोलते हैं, तो इसके जो कंटेंट होते हैं, यहाँ पे जो डाटा सेव होता है, फर्ज करें मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा व्यूअर्स। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर ये मेरे पास रैम है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही हमने सिस्टम को ऑन किया, लेट्स जो है मैंने कीबोर्ड से नेम प्रेस किया असलम। अब मैंने जैसे ही ये कीबोर्ड से प्रेस किया है तो ये रैम के अंदर, ये मेरे पास रैम है। अब रैम के अंदर क्या होगा कि ये यहां से अपने मुताबिक स्पेस ले लेगा, ठीक है। अब जब तक सिस्टम ऑन है, जब तक सिस्टम शट डाउन नहीं होता है, तब तक ये यहां पे स्पेस लिए रखेगा। तो जैसे ही हमारा सिस्टम शट डाउन होता है या लाइट जाती है किसी भी वजह से, अगर हमारा सिस्टम बंद होता है, शट डाउन होता है, तो ये वाली जो स्पेस है ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, यहां से रिमूव हो जाएगी।
ठीक है। और अगर इसी चीज को हम सेव कर देते हैं, अब जब आपको पता है कि जब आप कोई चीज सेव करती हैं तो आप चाहे वो कमांड देते हैं या वैसे आप माउस की मदद से आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जैसे आप सेव करते हैं तो वो आपसे लोकेशन मांगता है कि इसको भाई कहाँ पे सेव करके रखना है। आपकी कोई फाइल है, कोई आपकी पिक है, अगर आप उसको सेव कर देंगे तो वो वाली जो आपकी इन्फो है, वो वाला जो आपका डाटा है वो मूव हो जाएगा जहां पे आप उसको सेव रखना चाहते हैं, सेव करके रखना चाहते हैं। अब जब आपने सेव कर दिया तो वो इंफॉर्मेशन अब वहां से रिमूव नहीं होगी, क्योंकि उसकी यहाँ पे तो स्पेस थी ही सही, लेकिन जैसे ही आपने सेव किया तो उसकी जो लोकेशन है वो रोम पे आ गई। ठीक है। अब जब हमारे पास रोम पे आ गई तो वो चीज हमारे पास अब यहाँ पे सिक्योर है। अब वो चीज यहाँ से डिलीट या रिमूव नहीं होगी जब तक कि हम उसको खुद वहां से रिमूव नहीं करते। लेकिन रैम का ये सिस्टम नहीं होता। रैम पे हमारे पास वो चीज तब तक स्टे करती है जब तक हमारा सिस्टम ऑन रहता है। अगर हमने उस चीज को सेव नहीं किया है तो वो क्या होगा हमारे पास कि वो चीज जो है वो जैसे सिस्टम डाउन होगा, शट डाउन होगा, वो जो हमारे पास वर्ड था या हमारे पास वो की थी वो वहां से रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था। इस पे जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इनकी आगे हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं। हमारे पास रैम की एस रैम है, डी रैम है, उसके बाद हमारे पास रोम की भी बहुत सारी टाइप हैं, पी रोम है, ई रोम है, ई रोम है। तो वो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो मैं उस पर बात करूंगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसकी बेसिक यूनिट है उस हवाले से हम थोड़ा देखते हैं। तो बेसिक हमारे पास यूनिट है जी बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी। इस वाले से हम बात करेंगे। तो हमारे पास जो बिट की शक्ल में हमारे पास होती है, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट वो हमारे पास है जी बिट। और बिट क्या होती है हमारे पास, ये 0 या फिर 1 की फॉर्म में होती है। ये हमारे पास एक बिट है या फिर हमारे पास ये एक बिट है। तो हमारे पास 1 बिट और जो हमारे पास 4 बिट होती हैं, 4 बिट ये बराबर होती हैं 1 निबल। 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। और हमारे पास इसके बाद होता है 8 बिट। ये जो हमारे पास 8 बिट हैं ये बराबर होती हैं 1 बाइट की। उसके बाद हमारे पास जो है 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट, जिसको हम बोलते हैं किलोबाइट। 1 KB 1 किलोबाइट ये हमारे पास बराबर होता है 1024 बाइट्स। ठीक है। यानी कि हमारे पास जो बेसिक यूनिट है इसका वो है बिट। अब बिट हमारे पास या तो 0 की फॉर्म में होगी या फिर हमारे पास 1 की फॉर्म में होगी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है कि मेमोरी जिसको हम बोलते हैं वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर जो हमारे पास स्विचेस होते हैं वो ऑन और ऑफ की कंडीशन में पाए जाते हैं। और उसके पीछे जो कोडिंग होती है वो हमारे पास जस्ट ऑन जो होती है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को और जो ऑफ होती है वो करता है रिप्रेजेंट 0 को। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑफ इसका बेसिक यूनिट है वो हमारे पास है बिट। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि 4 बिट जो है वो इक्वल है 1 निबल के, 8 बिट बराबर है 1 बाइट और 1 KB के अंदर हमारे पास जो है वो 1024 बाइट्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास 1 MB जिसको हम बोलते हैं मेगाबाइट, ये बराबर होता है 1024 KB के। 1 MB बराबर होता है 1024 KB। इसके बाद
हमारे पास जो होता है वो होता है 1 GB। 1 GB बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं गीगाबाइट। ये बराबर होता है 1024 MB के। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। इसके बाद हमारे पास 1 GB होती है जिसको हम गीगाबाइट बोलते हैं, और ये जो हमारे पास होती है 1 GB 1 GB बराबर होती है हमारे पास 1024 MB। और इसके बाद हमारे पास टेराबाइट, 1 टेराबाइट, ये बराबर होती है हमारे पास 1024 गीगाबाइट। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आगे भी बहुत से यूनिट होते हैं, जैसे कि हमारे पास पेटाबाइट, जेटाबाइट। उसके बाद हमारे पास काफी यहाँ पे यूनिट हैं, ब्रोंटोबाइट। तो मतलब काफी सारे हैं, उनको आप आगे देख लेंगे। बेसिक जो है, जो हम मतलब बेसिक यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं टीबी तक। 1 TB दैट इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं टेराबाइट, और ये बराबर होती है हमारे पास 1024 गीगाबाइट के बराबर। तो ये हमारे पास इसकी चंद इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद भी बहुत से हैं, उनको आप खुद देख लीजिएगा। हमारे पास जीटाबाइट है, यूटाबाइट है, तो काफी सारे हैं, पीटाबाइट है, एक्साबाइट है, तो उनकी आगे डिटेल्स है, तो वो इंशाल्लाह मैं लिंक में शेयर कर दूंगा। बाकी ये जो थी ये इंफॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ काफी हद तक आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कमेंट सेक्शन में जाकर जो है वो आप मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। जितना जल्दी हुआ मैं पॉसिबल हुआ आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा।